हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की महिमा हो, बड़ाई हो। तो हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने आप सभी लोगों को बच्चा संभाल कर रखे होंगे अपनी महिमा के लिए। तो प्रभु की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन में चलते हैं कि प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि जो प्रभु ने दिया है। मेरे प्रियो, तो यह वचन है रोमियो की पुस्तक 8 वचन है और इसमें क्या है कि पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। तो हम आइए इस वचन से जानेंगे कि पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन कैसा होता है। तो हम एक से पढ़ते हैं, आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इस वचन के द्वारा प्रभु आपको 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना आशीषों को देंगे मेरे प्रियो। क्योंकि वचन हमें बताता है कि जैसा जिसका विश्वास था और वैसा प्रभु ने उसके जीवन में काम किया। हालेलुया। आइए हम वचन में चलते हैं। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो,
परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर की वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। और हम क्या हैं? मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया, आमीन।